धरती का अंत। कुछ लोग कहते हैं कि धरती से एस्टेरॉयड टकरा जाएगी और कुछ लोग कहते हैं कि ब्लैक होल धरती को निकल जाएगी। पर जब ये होगा तो साइंस इतनी तरक्की कर लेगी कि इन घटनाओं को साइंस शायद रोक दे। पर एक घटना होगी चाहे आप जो भी कर लो, और असल में धरती इसी घटना से ख़त्म हो जाएगी। सो लेट्स एक्सप्लोर द एंड ऑफ द अर्थ। धरती का अंत एक्चुअली सूरज के अंत के ही चलते होने वाला है। जब तक सूरज रहेगी तब तक धरती रहेगी। इसलिए हमें सबसे पहले समझ लेना चाहिए किसी भी तारे का अंत कैसे होता है। आफ्टर ऑल हमारा सूरज भी तो एक तारा ही है ना। किसी भी तारे की एनर्जी एक प्रोसेस से उत्पन्न होती है जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। स्टार के अंदर हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और हाइड्रोजन एटम्स के अंदर फ्यूज होकर हीलियम एटम्स बनते हैं। इसी न्यूक्लियर फ्यूजन से सूरज और बाकी तारों को उसकी एनर्जी प्राप्त होती है। और हीलियम एटम्स जो हाइड्रोजन एटम्स से मिलने से बनती हैं वो भी आपस में फ्यूज होकर शुरू कर देते हैं और इससे उस तारे को और भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। और जैसे हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनते हैं और वैसे ही हीलियम और हीलियम मिलकर कार्बन बनता है, वैसे ही प्रोसेस चलती रहती है और न्यू एलिमेंट्स यानी तत्व फॉर्म होती हैं, जैसे नियॉन, ऑक्सीजन और आखिर में आयरन। बट जब आयरन की स्टेज आती है तो हालात थोड़ी बदल जाते हैं। आयरन को फ्यूज करने से एनर्जी पैदा नहीं होती और उस स्टार के सारे कोर में आयरन इकट्ठे होते रहते हैं और वो स्टार तब तक ठीक रहता है जब तक सारे ईंधन खत्म नहीं हो जाता। जब सारे फ्यूल खत्म हो जाती हैं तब आखिर में अपना काम करने लगती हैं और वो स्टार अपने ही अंदर ढहने लगता है और टेम्परेचर बढ़ता है और बढ़ते ही रहता है। फाइनली वो स्टार कोलैप्स हो जाता है और आखिर में वो फैल कर फट जाता है। इस घटना को हम सुपरनोवा कहते हैं। हमारा सूरज 4.5 बिलियन ईयर पुरानी है, यानी 460 करोड़। अगले 500 करोड़ साल तक हमारा सूरज एग्जिस्ट करेगा, पर इसका टेम्परेचर बढ़ते ही रहेगी और आखिर में और इसकी टेम्परेचर 200 बिलियन डिग्रीज तक पहुंच जाएगा। आपको यह जान लेना चाहिए कि कोई भी तारा एज अ सुपरनोवा तब एंड होता है जब उसका मास बहुत ही ज़्यादा होता है, सूरज से करीब 8 से 9 गुना ज़्यादा। पर हमारा सूरज अभी इतना बड़ा नहीं है, इसलिए सूरज सुपरनोवा की रास्ता ना लेकर दूसरा रास्ता लेगी। जब सूरज इस स्टेज में पहुँचे जाएगा तब वो एक्सपेंड होना स्टार्ट कर देगा और ये नॉर्मल स्टार से रेड जॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ये सूरज हमें ज़िंदगी देता है वही सूरज हमें अपने तीव्र ताप से हमारे धरती के जीवन को ख़त्म कर देगा। उसके बाद अगले 700 करोड़ तक ये फैलता रहेगा और इसकी साइज़ अभी के मुकाबले 200 गुना ज़्यादा हो जाएगी। इतना बड़ा साइज़ कि सारे प्लैनेट को एक एक करके निगलना शुरू कर देगा। सबसे पहले मरकरी यानी बुध ग्रह को, फिर वीनस यानी शुक्र ग्रह को और आखिर में हमारी धरती को। यह एक ऐसी घटना है जिसे हम बिल्कुल भी नहीं टोक सकते और चाहे धरती ब्लैक होल से ख़त्म हो चाहे ना हो, ये सूरज वाली घटना तो होनी ही होनी है। पर अफसोस ये तो आपकी ज़िंदगी के टाइमलाइन में नहीं होने वाली है, ये करोड़ों साल बाद होगी। सो सिट बैक एंड रिलैक्स। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।